फुल इंफॉर्मेशन अबाउट जीपी रेटिंग कोर्स। क्या जीपी रेटिंग कोर्स के बैकग्राउंड से आप ऑफिसर बन सकते हो? टॉप 5 कॉलेज फॉर जीपी रेटिंग कोर्स। स्पॉन्सरशिप क्यों ज़रूरी है? आपके कमेंटों के आंसर भी इस वीडियो में मिलेंगे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सागर ज्ञान में। गाइस, आज हम जानेंगे मर्चेंट नेवी में होने वाले कोर्स जीपी रेटिंग के बारे में। तो फुल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपको जीपी रेटिंग कोर्स के बारे में। इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो जीपी रेटिंग कोर्स के बारे में हम आपको बताते हैं। तो गाइस, नाम से आपको पता चल रहा है जीपी रेटिंग। जीपी रेटिंग का फुल फॉर्म होता है जनरल पर्पज रेटिंग। जनरल मतलब सामान्य, पर्पज मतलब संबंधित। तो सामान्य पर संबंधित जो काम होते हैं उनके लिए जनरल पर्पज रेटिंग होती है। आप ये समझ लीजिए, डी ग्रुप की जो नौकरी होती है जहाज़ पे, मर्चेंट नेवी के जो जहाज़ों पे डी ग्रुप की जो नौकरी होती है, उससे संबंधित कोर्स जो होता है वो जीपी रेटिंग होता है। जीपी रेटिंग करने के बाद में आप डेक साइड या इंजन साइड, दोनों में से एक साइड आप, या तो आप डेक साइड में जॉब ले सकते हो या इंजन साइड में। यदि आप डेक साइड में जॉब लेते हो तो आपको करना होगा, चिपिंग करनी होगी, पेंटिंग करनी होगी, क्लीनिंग करनी होगी शिप पे, बर्थिंग और अनबर्थिंग ऑपरेशन में आपको हाथ बटाना होगा, वॉच ड्यूटी करनी होगी ऑफिसर के साथ, मतलब ऑफिसर को असिस्ट करना होगा। ये सब काम आपको करना होगा। वही यदि आपकी ड्यूटी इंजन साइड में लगती है तो इंजन में आपको इंजन रूम की क्लीनिंग करनी होगी, आपको फ्रेश वाटर टैंक भरने होंगे, डीजल टैंक भरने होंगे, ऑयल चेंज करना होगा, ग्रीस लगाना होगा। कहीं पे ऑयल गिर गया या ग्रीस गिर गया तो उसको साफ करना भी आप ही का काम रहेगा। मतलब कि डी ग्रुप का जो जॉब होगा मर्चेंट नेवी के जहाज़ पे, वही जीपी रेटिंग कोर्स वालों को दिया जाएगा। जो भी डी ग्रुप का काम होगा वही जीपी रेटिंग कोर्स वालों को करवाया जाएगा मर्चेंट नेवी के जहाज़ों पे। तो समझ में आ गया गाइस? अब आपको जीपी रेटिंग कोर्स के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? जीपी रेटिंग कोर्स के लिए आपको 10th पास होना ज़रूरी है 45% अंक के साथ। 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। इंग्लिश में भी आपके 45% अंक होने चाहिए। इसके साथ में बहुत सारी ऐसी भी इंस्टीट्यूट है जिनमें आपसे आईटीआई मांगी जाती है, तो आपको आईटीआई भी होना ज़रूरी है यदि उन इंस्टीट्यूटों में आप एडमिशन लेना चाहते हो जिनमें आईटीआई कंपलसरी है। एज क्राइटेरिया गाइस आपका है 17 साल 6 महीने से लेके 25 साल के बीच में आप जीपी रेटिंग कोर्स कर सकते हो। कुछ इंस्टीट्यूट जो है वो कैटेगरी वाइज भी कुछ छूट देते हैं एज में, एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी को छूट देते हैं। वो आप जिस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हो उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके आप पता कर सकते हो कि कौन सी कैटेगरी को कितनी छूट मिल रही है। फिजिकली फिटनेस, फिजिकली फिट होना चाहिए। फिजिकली फिट होना चाहिए। मर्चेंट नेवी यदि आपको ज्वाइन करनी है तो सी सर्विस करने के लिए आपको फिजिकली फिट होना चाहिए। 6/6 आपकी आई साइड होनी चाहिए। कुछ इंस्टीट्यूट आपको 6/9 आई साइड में भी एडमिशन दे देंगे। इसके साथ में आपका नो कलर ब्लाइंडनेस होना चाहिए। गाइस, आपका नो कलर ब्लाइंडनेस होना चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। इससे अच्छा आप क्या करो, यदि आपको जीपी रेटिंग करना है, यदि आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप क्या करो, पहले डीजी शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड किसी डॉक्टर का मेडिकल सेंटर ढूंढिए, किसी डॉक्टर का क्लिनिक ढूंढिए जो डीजी शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड हो। वहाँ पे जाके अपना मेडिकल करवा लीजिए। मेडिकल यदि आप करवा लोगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप मेडिकल फिट हो या अनफिट हो। यदि आप अनफिट हो तो आप दूसरे किसी फील्ड में जाइए, यदि आप फिट हो तो ही आप मर्चेंट नेवी के लिए सोचिए और जीपी रेटिंग कोर्स करिए। जीपी रेटिंग कोर्स वो लोग करिए जिनके पास 10th पास है, जो सिर्फ 10th पास है। यदि आप 12th में पीसीएम से पास है तो आप जीपी रेटिंग कोर्स बिल्कुल नहीं कीजिए। आप डीएनएस, बीएससी नॉटिकल साइंस या बीटेक मरीन इंजीनियरिंग इस टाइप के कोर्स कीजिए। जीपी रेटिंग सिर्फ वो लोग कीजिए जो सिर्फ 10th पास है, जिनके पास 12th में पीसीएम नहीं है, वो लोग सिर्फ जीपी रेटिंग कोर्स कीजिए।
जीपी रेटिंग कोर्स के लिए आपकी हाइट जो है वो 157 सेंटीमीटर और जो आपका वेट है वो 58 केजी मिनिमम होनी चाहिए। फीस अलग अलग इंस्टीट्यूटों की अलग अलग फीस है गाइस। 1,40,000 से लेके 5 लाख के बीच में अलग अलग इंस्टीट्यूटों की अलग अलग फीस है। तो आप जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप पता कर सकते हो कि उनका फीस क्या है जीपी रेटिंग कोर्स के लिए। गाइस 6 महीने का आपका रेजिडेंशियल कोर्स होता है, तो फीस में आपका रहना, खाना, ड्रेस, बुक्स, कोर्स ये सब इंक्लूड होता है। तो फीस अलग अलग कॉलेजों की अलग अलग होती है। आपको कोर्स कहाँ से करना है, जीपी रेटिंग का कोर्स कहाँ से करना है, इसके लिए आप गाइस बिल्कुल भी किसी के बहकावे में नहीं आइए। आप बहुत सारे कमेंट मुझे कर रहे हैं कि मेरा यहाँ से एडमिट कार्ड आ रहा है सर, मेरा यहाँ से ऐसे हो रहा है, मेरा वहाँ से कॉल आ रहा है। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, किसी भी इंस्टीट्यूट का आपको नाम आ रहा है, किसी भी जगह से आपको कॉल आ रहा है, तो सीधा आप जाइए डीजी शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे, वहाँ पे जाके उनका नाम सर्च कीजिए। यदि वहाँ उस लिस्ट में उनका नाम है तो ही वो डीजी शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। यदि वहाँ पे उनका नाम नहीं है तो वो 99% फ्रॉड है। आप सीधा ज्ञान इतना रखिए कि डीजी शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे यदि उनका नाम है और उसी जगह से आपको कॉल आ रही है, उसी एड्रेस से आपको कॉल आ रही है, क्योंकि हो सकता है कोई दूसरा भी उनका नाम यूज़ ले रहा हो, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। जो इंस्टीट्यूट होना चाहिए वो डीजी शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड कॉलेज ही होना चाहिए। और साथ में उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी आपको देखना है। अब प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसे देख सकते हो, प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखने के लिए आपको पिछले बैच के जो बच्चे हैं, क्योंकि हमेशा जीपी रेटिंग जो कोर्स होता है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है या 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। साल में 2 बार कोर्स स्टार्ट होता है, एक होता है 1 जनवरी से, एक होता है 1 जुलाई से। तो यदि आप 1 जनवरी वाले में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप नवंबर में विजिट कीजिए उस इंस्टीट्यूट में, जिस इंस्टीट्यूट में भी आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसमें नवंबर में इंस्टीट्यूट में विजिट कीजिए। वहाँ पे जाके बच्चों से मिलिए। जैसे कि उनके पास 20 बच्चे हैं या 20 सीट है तो 20 सीट में से आप 10 बच्चों से मिलिए, 10 बच्चों के व्हाट्सएप नंबर लीजिए, इंस्टाग्राम लीजिए, फेसबुक लीजिए, उनसे आप कनेक्ट रहिए, वो आपको फीडबैक देंगे। तो ये ज़रूर कीजिए। यदि आप जुलाई बैच में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप मई मंथ में विजिट कीजिए इंस्टीट्यूट में, और इंस्टीट्यूट में विजिट करके वहाँ के लड़कों से मिलिए, जो बैच चल रहा है उससे मिलिए। ये ज़रूर कीजिए, आपका पैसा है, आपकी लाइफ है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए गाइस। किसी के बहकावे में आके, किसी के कहने पे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लीजिए। पहले अपनी रिसर्च कीजिए, उसके बाद में एडमिशन लीजिए। पहले आपको मर्चेंट नेवी को समझना है, उसके बाद आपको एडमिशन का सोचना है। फिर एडमिशन के लिए भी आपको अच्छी कॉलेज लेनी है। ऐसा नहीं कोई भी आप कॉलेज ले लिए तो आपकी लाइफ भी ख़राब हो सकती है। और यदि आपको 100% गारंटी चाहिए मर्चेंट नेवी में नौकरी के लिए तो आप पहले स्पॉन्सरशिप लीजिए। स्पॉन्सरशिप क्या होती है? स्पॉन्सरशिप होती है कंपनी का गारंटी लेटर होगा, जो शिपिंग कंपनी है उसका एक गारंटी ऑफ लेटर रहेगा। उसमें लेटर में आपको बाकायदा लिखित में मिलेगा कि आप कोर्स कीजिए, कोर्स करने के बाद में हम आपको जॉब देंगे। लेकिन वो गारंटी लेटर आपको मिलेगा कैसे? स्पॉन्सरशिप कंपनियां कब निकालती है? जैसे जनवरी बैच स्टार्ट हो रहा है तो अक्टूबर में उनका फॉर्म निकल जाएगा, लगभग अक्टूबर में उनका फॉर्म निकल जाएगा। तो आप उस फॉर्म को फिलअप कीजिए, उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए, उनका इंटरव्यू दीजिए। यदि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम, इंटरव्यू और मेडिकल फाइट कर लेते हैं तो वो आपको बिल्कुल लिखित में एक एग्रीमेंट देंगे। जो लिखित में वो एग्रीमेंट देंगे उसको स्पॉन्सरशिप बोलते हैं। उस स्पॉन्सरशिप लेटर से आपको क्या होगा कि जॉब आपकी सिक्योर हो जाएगी, बिल्कुल आपका सिक्योर हो जाएगा जॉब, कि आप कोर्स कीजिए, कोर्स करने के बाद में हम आपको जॉब देंगे। और हो सकता है वो कंपनी आपको सजेस्ट करे कि आप इस कॉलेज से कोर्स कीजिए तो हम आपको सेलेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ ज़रूर कीजिए आप। हो सकता है आप 6 महीने की ज़्यादा तैयारी कर लीजिए। जैसे आपको जनवरी बैच में एडमिशन लेना है, लेकिन आप जनवरी बैच में एडमिशन ना लेके जुलाई बैच में एडमिशन लेने की सोचिए, पर किसी ना किसी अच्छी कंपनी का स्पॉन्सरशिप पहले ले लीजिए, उसकी तैयारी कर लीजिए। आप 6 महीने अपने आप को उसमें दे दीजिए कि आप अच्छी कंपनी का स्पॉन्सरशिप ले लीजिए। क्या जीपी रेटिंग कोर्स बैकग्राउंड से ऑफिसर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, ऑफिसर बिल्कुल बन सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी।
क्योंकि जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद में मर्चेंट नेवी में सिर्फ 70% बच्चे ही प्लेसमेंट ले पाते हैं, और उन 70% बच्चों में से सिर्फ 1 या 2% बच्चे ही इंडियन सीओसी का एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं। अब ये सीओसी क्या होती है? सीओसी जो होती है वो ऑफिसर रैंक के लिए आपको एक सर्टिफिकेट होता है। उस सर्टिफिकेट के ज़रिए ही आप ऑफिसर रैंक पे सेल कर सकते हो, ऑफिसर रैंक पे जॉब कर सकते हो। वो सर्टिफिकेट आपके लिए होना ज़रूरी है। इंडियन सीओसी आपके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखेगी। क्यों रखेगी? क्योंकि आप इंडिया के और इंडियन सीओसी आपके पास है तो आप 100% जॉब पाने के लिए हकदार हो। बहुत सारे जीपी रेटिंग बैकग्राउंड के बच्चे क्या करते हैं, यदि उनका इंडियन सीओसी नहीं होता है कंप्लीट, वो सिंगापुर, यूके जैसी सीओसी भी ले लेते हैं वहाँ से भी, लेकिन वहाँ भी 4-5% ही बच्चे सक्सेस होते हैं। तो मोटी मोटी जो बात की जाए वो ये है कि जीपी रेटिंग जो कोर्स करते हैं वो या तो अच्छा खासा पैसा कमा के घर पे सेट हो जाते हैं, या फिर मोटरमैन इंजन साइड में या डेक साइड में बोसन जैसी पोस्टों पे काम करते रहते हैं। 6-6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, 6 महीने घर रह जाते हैं, 6 महीने जॉब पे रहते हैं, क्योंकि आगे जाके वो कॉन्ट्रैक्ट 6-6 महीने के कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका आया था 10वीं पास से कौन सा कोर्स करना चाहिए, तो 10वीं पास से जीपी रेटिंग ही सिर्फ आप कर सकते हो। 10वीं पास यदि आप हो तो सिर्फ जीपी रेटिंग ही आप कोर्स कर सकते हो। कोर्स कहाँ से करें, तो ये चीज़ मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ गाइस। डीजी शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड कॉलेज से ही करना है। यदि कहीं पे लिखा हुआ है डीजी शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ आउट ऑफ इंडिया का किसी का नाम लिखा हुआ है, जैसे थाईलैंड लिखा हुआ है, मलेशिया लिखा हुआ है, किसी भी कंट्री का नाम लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने पूरा लिखा हुआ है डीजी शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ कुछ भी कंट्री का नाम, तो ऐसे इंस्टीट्यूटों से बच के रहिए। सिर्फ आपको देखना है डीजी शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड हो और डीजी शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे उनका नाम हो, ये ज़रूर ध्यान देना है। डीजी शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे आपको ज़रूर देखना है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, डीजी शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो साइट है उसका, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो जो भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसका नाम है या नहीं है। यदि आपके पास कहीं से कॉल आ रही है, कहीं से एडमिट कार्ड आ रहा है, तो उसका भी आप वहाँ से जानकारी ले सकते हो। यदि वो डीजी अप्रूव्ड एकेडमी से आ रहा है तो सही है, यदि वो डीजी अप्रूव्ड एकेडमी से नहीं आ रहा है तो वो बिल्कुल फर्जी हो सकता है। 99% चांस है कि वो फर्जी हो सकता है, तो आप इन सब से बच के रहिए। बहुत सारों का क्वेश्चन आ रहा है कि स्पॉन्सरशिप या अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन कैसे लें। तो गाइस, आप किसी भी अच्छी कंपनी का स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हैं तो उनका पहले आप बैकग्राउंड चेक कीजिए, उन्होंने किन बच्चों को एडमिशन दिया है, किन बच्चों को स्पॉन्सरशिप दी है, तो उन बच्चों से मिलिए, उनसे बैकग्राउंड लीजिए, वहाँ का ग्राउंड लेवल की आप जानकारी हासिल कीजिए, तभी जाके आपको ग्राउंड लेवल की जानकारी हासिल करोगे, तभी आपको वहाँ की सक्सेसफुल रेशियो मिल पाएगा, तभी आपको रास्ता मिल पाएगा। तो आप स्पॉन्सरशिप कैसे ले सकते हो, उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हो। जिस कंपनी का भी आप स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हो उस कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे वो सिलेबस बिल्कुल लिखा हुआ होगा उनका, उस सिलेबस को आप पढ़िए और उसके अनुसार तैयारी कीजिए, बिल्कुल आपका स्पॉन्सरशिप लेटर मिलेगा वहाँ से, या आप तैयारी कीजिए उसके लिए। यदि आपको किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है और उसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आप उनके पिछले पेपर उठाइए, 2-3 साल पिछले पेपर उठाइए, उनके किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर्स आए थे उनसे संबंधित आप तैयारी कीजिए, तो आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हो। ड्रेस कैसी मिलती है, तो देखिए जीपी रेटिंग कोर्स वालों को या मर्चेंट नेवी में जो जॉब करते हैं उनका सबसे ज़्यादा जो टाइम निकलता है वो लोअर और टी शर्ट में निकलता है। लोअर टी शर्ट के बाद में बॉयलर सूट में सबसे ज़्यादा टाइम निकलता है। मर्चेंट नेवी के जहाज़ों में या तो लोअर टी शर्ट पे आपको मिलेंगे लड़के या फिर बॉयलर सूट में मिलेंगे। नॉर्मली ड्यूटी कर रहे हैं तो वो लोअर टी शर्ट में मिलेंगे, यदि कोई काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको बॉयलर सूट में मिलेंगे ज़्यादातर जो। हाँ, कभी कभी ड्रिल वगैरह होती है तो उस टाइम पे ड्रेस पहनते हैं, लेकिन ज़्यादातर ड्रेस नहीं पहनते हैं। मर्चेंट नेवी के शिपों पे ज़्यादातर लोअर टी शर्ट या बॉयलर सूट चलते हैं। तो गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि और लोगों तक भी ये नॉलेज पहुंच सके। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमारा चैनल नया है तो आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। अब हम आपको बताते हैं टॉप 5 कॉलेज फॉर जीपी रेटिंग। ये हमने अपने रिसर्च पे रखी है।
आप अपनी रिसर्च पे अलग अलग हो सकती है, सबका अपना अपना नज़रिया अलग अलग हो सकता है। ये मैंने हमारे रिसर्च पे रखी हुई है। पहले नंबर पे हमने रखी है नुसी मैरीटाइम स्टडीज़ गोवा। इनका जो प्लेसमेंट रेशियो है वो 70 से 80% है, इसके लिए हमने इसको पहले नंबर पे रखी है और इनका फीस भी थोड़ा कम है। दूसरे नंबर पे हमने रखी है TS रहमान पनवेल मुंबई। TS रहमान जो है पनवेल मुंबई में है, इनका प्लेसमेंट रेशियो भी 60 से 70% है, तो इनको हमने दूसरे नंबर पे रखा है। तीसरे नंबर पे हमने रखा है द ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन स्टडीज़। इनका जो प्लेसमेंट रेशियो है वो 60 से 70% है और इनकी खुद की कंपनी है, तो इनका जो प्लेसमेंट रेशियो वो इस वजह से भी अच्छा है। लेकिन इनका माइनस पॉइंट क्या है, इनकी फीस बहुत ज़्यादा है। चौथे नंबर पे हमने रखी है ओडिशा मैरीटाइम एकेडमी पारादीप ओडिशा। इनका जो प्लेसमेंट रेशियो है वो भी 60 से 70% है, लेकिन इनकी फ़ीस नॉर्मल है, तो आप यदि वहाँ पे एडमिशन ले लेते हो तो आपको फ़ीस कम देना पड़ेगा। पाँचवें नंबर पे हमने रखी है श्री राम इंस्टीट्यूट दिल्ली। इनका जो प्लेसमेंट रेशियो वो 50 से 60% है, लेकिन ये भी इंस्टीट्यूट एक तरह से अच्छा है। ये हमारा खुद का ओपिनियन है, आप अपने ओपिनियन अपने हिसाब से रखिए। आपको किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, हम किसी इंस्टीट्यूट का आपको नाम सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम हमारा ओपिनियन आपके सामने रख रहे हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कोर्स के बारे में तो आपने बता दिया, कॉलेजों के बारे में तो बता दिया, फीस के बारे में भी आपने बता दिया, काम के बारे में भी आपने बता दिया, लेकिन आप ये बताइए कि सैलरी क्या मिलेगा और रैंक क्या मिलेगी जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद में। तो इससे संबंधित हमने आपके लिए पहले ही वीडियो बना के रखा हुआ है, उस वीडियो को आप जाके देखिए। तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए सैलरी एंड रैंक आफ्टर कंप्लीट जीपी रेटिंग कोर्स, इस टाइप का एक वीडियो है, वो आप देखेंगे तो वहाँ से आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।